कहानी तब की है जब श्री श्री ठाकुर लोगों को एक बहुत गहरी बात समझा रहे थे। वो कह रहे थे, अगर किसी मनुष्य के जीवन में कोई गुरु न हो तो धीरे धीरे उसका अंदरूनी संतुलन बिगड़ने लगता है। मन इधर उधर भटकता है, निर्णय डगमगाने लगते हैं और जीवन की दिशा साफ नहीं रहती। इसी बात को समझाने के लिए ठाकुर एक अद्भुत उदाहरण देते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का। शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे। लेकिन इतनी शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना पूरा राज्य अपने गुरु समर्थ रामदास को समर्पित कर दिया। सोचिए, एक सम्राट होकर भी उन्होंने खुद को सिर्फ प्रतिनिधि माना और कहा, यह राज्य मेरा नहीं, मेरे गुरु का है, मैं तो बस उनका सेवक हूं। शिवाजी अपने गुरु रामदास स्वामी से इतना संकोच और भय रखते थे जैसे कोई व्यक्ति लोहे की छड़ से डरता है। लेकिन यह साधारण डर नहीं था, यह था प्रेम से भरा हुआ वह भय जिसमें आकर्षण भी होता है, समर्पण भी और श्रद्धा भी। और यही गुरु के प्रति वह भाव था जिसके कारण शिवाजी इतने संकटों और खतरों के बीच रहने के बावजूद भी सदा सुरक्षित रहे। इतनी लड़ाइयां, इतने षड्यंत्र, लेकिन उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। और यही उदाहरण देकर ठाकुर समझाते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन को गुरु के प्रति भक्ति और समर्पण से जोड़ देता है तो फिर उसके जीवन में एक अदृश्य संरक्षण खड़ा हो जाता है। और शायद इसी अदृश्य संरक्षण को समझाने के लिए ठाकुर ने शिवाजी और उनके गुरु की यह घटना सुनाई थी। क्योंकि अगर जीवन में गुरु ना हो तो मनुष्य का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है।